प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में आशु एंथनी ने आखिर नाकामयाबी पे विजय पाई और शुभम नीमा के क्लिप का मुफ्त इलाज किया सीबीएन ने। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूँ आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और समीर के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अखबारों और न्यूज में हम कई बार सुनते हैं कि किस तरह स्कूल और कॉलेज के बच्चे जो हैं असफल हो जाते हैं, अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जिसके कारण वो कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं। समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, अक्सर देखा जाता है कि और भी कई क्षेत्रों में लोग अपने जीवन में नाकामयाबी को महसूस करते हैं, भले वो बिजनेस हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ रिश्ता हो। अगर वो नाकामयाबी को महसूस करते हैं, अपने जीवन को नष्ट करने के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ और डिस्ट्रक्टिव स्टेप अपने जीवन में लेने के बारे में सोचते हैं। शायद आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है या आपके परिवार में, या आप अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं कि मैं नाकामयाब हूं। शायद आपको नौकरी नहीं मिल रही या शायद आपके बच्चे फेल हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं आशु एंथनी से। आशु ने अपने जीवन में नाकामयाबी को बहुत करीब से देखा है। एक वक्त था जब अपने जीवन को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में फेलियर को महसूस कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी नाकामयाबी उनकी सफलता में बदल गई। उनका ये सफर उन्होंने कैसे तय किया, आइए देखते हैं। मैं गुस्सा था, मैं बहुत गुस्सा था जब मैंने बस के आगे आने की सोचा। आशु पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन जब उसने 9वीं कक्षा की परीक्षा दी और उसका परिणाम आया तो उसको पता चला कि वो फेल हो गया है। और ये था दिल में कि गलती मेरी है, और ऐसे करके तो बहुत खत्म से बर्बाद सा लग रहा था। और बस मन में कि सब खत्म हो गया, कोई भी आशा नहीं थी कि अब फेल हो गया, अब क्या करूँगा आगे, या कैसे होगा, क्या होगा। और मतलब होपलेस हो गया था और गुस्सा था। जब आशु एग्जाम का रिजल्ट लेकर घर वापस लौट रहा था, तब बदनामी से बचने के लिए उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया। क्रॉस कर रहा था तो मैं बस के आगे रुक गया। तो फिर वही मेरे फ्रेंड ने मुझे खींचा और कि तू ये क्या कर रहा है, इसलिए चिल्लाया। और फिर उसने समझाया मुझे कि कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई कर, दोबारा से ट्राई कर और तू पास हो जाएगा। दोबारा ट्राई कर, अपनी आशा को मत दबा। पर मेरी आशा थी खो चुकी थी और जो गुस्सा था मेरे अंदर बहुत तेज बढ़ चुका था। आशु ने उस साल अच्छे से पढ़ाई की, उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया और उसे यकीन हो गया था कि इस बार वो जरूर पास हो जाएगा। ये हुआ था कि मैंने सोचा था कि मैं पार्टी करूंगा और सारे फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी मैंने बोल दिया था कि रिजल्ट के बाद हम लोग पार्टी करेंगे क्योंकि मुझे पता है मैं पास हो जाऊंगा। तो ये सोच मेरे मन में थी और ये पूरा एक विश्वास था कि मैं 100 नंबर का पेपर करके आया हूँ, तो अब मुझे पास होना ही होना है। आशु घर लौट आया और उसने अपनी माँ और भाई को ये बात बताई कि वो फिर से फेल हो गया है। जब मैंने बताया तो मम्मी ने थोड़ा गुस्सा करा और मुझे बोला कि फेल हो गया, बोला था पढ़ाई कर ले या और बातें। बट उस समय मैंने, जितना मुझे याद है, कि मैंने शायद खाना भी नहीं खाया था, मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा गया था क्योंकि सबका ये था कि फेल हो गया। और मेरा जो भाई था मुझे लगातार मेरे पे हंस रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था, बार-बार पूछ रहा था और बार-बार मेरी रिपोर्ट कार्ड निकाले, देखे, मुझे दिखाए, मम्मी को दिखाया और नंबर बोल रहा कितने नंबर आए हैं, कम नंबर आए हैं, ऐसी बातें। तो ऐसा हो रहा था, ये रिएक्शन था। आशु अपनी परिवार की शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने घर छोड़ के चले जाने और कभी न लौटने का फैसला किया। जैसे आशु अपना घर छोड़ के रास्ते पे जा रहा था, उसको उसके बचपन का दोस्त रास्ते में मिला जो उससे बातें करने लगा। तो उसके बाद जब मैं जा रहा था तो वो मेरा भाई मुझे मिला। उसने मुझे बोला कि आशु, हम एक भाई सैमसन है, उसके यहाँ पर मीटिंग करते हैं और आप चलोगे? तो मैंने ना हाँ बोला ना बोला, वो मुझे लेकर वहाँ पर चला गया। हालांकि आशु का जन्म मसीही परिवार में हुआ था, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद जैसे वहाँ बैठा तो
वहाँ पे एक परमेश्वर की महिमा आराधना हो रही थी। और जैसे ही मैं वहाँ पर बैठा तो बहुत तेज तेज मेरे आंसू निकलने लग गए और मैं बहुत रोया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मतलब किसी से प्यार मुझे मिला या किसी एक होप जागी। उस वक्त सारी चिंताएं, परेशानियां, मायूसी आशु को छोड़ चुकी थी। परमेश्वर के इस एक अनुभव ने आशु का जीवन ही बदल दिया। तो जब प्रभु को नहीं जानता था तो मैं जैसा कि 9th में फेल हुआ, उसके बाद 10th क्लास में मेरी कंपार्टमेंट आई तो वो निराशाजनक बातें या बहुत ज़्यादा उदास था। और जब मैंने परमेश्वर को जाना तो आज मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा हूँ और मैं BTS पूरी करना चाहता हूँ। और जब पहले कोई आशा नहीं थी, निराशा थी और ये था कि मरना है, पर अब मेरे पास जीवन है और अनंत जीवन है। और जहाँ क्रोध था वहाँ पर अब वो प्रेम में बदल गया है। और जहाँ ये था कि कोई होप या आशा नहीं है, निराशा है, तो वो आशा में बदल गई है। और ये था कोई लक्ष्य नहीं है, तो अब एक लक्ष्यपूर्ण मेरा जीवन बन गया। ना है ना है ना था ना कोई ऐसा मिलेगा। ना है ना था ना कोई ऐसा मिलेगा। यीशु के जैसा ना तुझा कोई नहीं मिलेगा। यीशु के जैसा ना तुझा कोई नहीं मिलेगा। ना है ना था ना कोई ऐसा मिलेगा। ना है ना था ना कोई ऐसा मिलेगा। जिंदगी में हम कई उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। जैसे हमने आशु की जिंदगी में देखा, वो ऐसी परिस्थिति में आ गए, उसे लगा कोई आशा है ही नहीं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, जैसे आशु की जिंदगी में हुआ, परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में आकर हमारे अंदर एक चमत्कार करता है और वो जहां कोई निराशा है वहां वो आशा लेकर आता है। जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आता है तो उसका असर हमारे अंदर और हमारे बाहर भी हम देखते हैं। आशु की जिंदगी में आशा आई और उसके बाहर की जिंदगी में कामयाबी आई। जब आप ऐसे परमेश्वर को जानते हो, आपकी जिंदगी में आशीष आती है, भलाई और कामयाबी परमेश्वर की ओर से आती है। दोस्तों, परमेश्वर हमसे ये वादा तो नहीं करता है कि प्रॉब्लम्स और परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन वो हमसे ये वादा ज़रूर करता है कि हर परेशानी में, हर मुसीबत में वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमें बल देगा, हमें शक्ति देगा कि हम उस परेशानी से बाहर आ सकें। अगर आज आप ऐसी ही परिस्थिति में, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर आपको वो शक्ति दे सके। आपके जीवन में जो कमी है, जो आपके जीवन में अगर आप फेलियर को महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उस जगह से उठाकर कामयाबी की जगह पर बिठा सकता है। और आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि भाई समीर आप सबके लिए प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर इस समय प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद कि तू आशा का परमेश्वर है। परमेश्वर, धन्यवाद कि तू भला परमेश्वर है। और इस समय हम मांगते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए जो निराश महसूस कर रहे हैं, जो नाकामयाबी का सामना कर रहे हैं, प्रभु हम मांगते हैं कि इस समय उनके हृदय में तू आशा डालेगा प्रभु, कि वो हारेंगे नहीं, वो जानेंगे कि एक परमेश्वर है जो मुश्किल स्थिति में आकर हमें बचा लेता है प्रभु। और हम मांगते हैं प्रभु कि उनके हृदय में ये एक विश्वास तू डाल प्रभु, ये विश्वास तेरी ओर से आए प्रभु, कि वो उनकी जो निराशापन है वो निकल जाए। और प्रभु हम मांगते हैं कि हर एक जो ऐसी परिस्थिति में गुजर रहा है, उनके हृदय में एक शांति आएगी, एक आशा आएगा, एक मजबूती आएगी। और उनकी परिस्थिति में भी प्रभु वो देखेंगे कि एक चमत्कार हो रहा है, क्योंकि हर अच्छी चीज तेरी ओर से आती है प्रभु, कामयाबी तेरी ओर से आती है प्रभु। और हम मांगते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रभु, जो ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं, कि वो कामयाबी को भी चखेंगे परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं कि इस समय उनका भरोसा तुझ में हो प्रभु, और वो चख कर देखे कि प्रभु सचमुच भला है। हम तेरे नाम से ये मांगते हैं परमेश्वर, आमेन आमेन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो परम प्रधान परमेश्वर है। ही इज द सॉवरेन लॉर्ड, यानी कि सारी परिस्थिति, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। यू कैनॉट सरप्राइज गॉड। परमेश्वर कोई गलती नहीं करता, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। आप तारों को देखो, वो वहीं पे है। रोज सुबह सूरज उगता है, रोज शाम को वो ढल जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण में रखा है।
ही इज अ सॉवरेन गॉड। तो जब ये सब कुछ नियंत्रण में रख सकता है, क्या वो आपकी जिंदगी को नियंत्रण में नहीं रख सकता? आप उसमें सुरक्षित हो, आप उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अगर आप इस परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर आप आशा के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, हम आपको एक पुस्तक जिसका नाम है आशा ना छोड़ें, इसको हम देना चाहते हैं। इस पुस्तक में आप देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे कि जब हमारी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, जब कहीं से हमें आशा नहीं दिखती है, उसके बावजूद भी हमें कैसे नियंत्रण में रहना चाहिए, हमें कहाँ से आशा मिल सकती है। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशु की जिंदगी जो है निराशा से आशा में बदल गई। शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। शायद आपके पास ऐसी कोई कहानी है जिसके द्वारा कई दूसरे लोगों को हम प्रेरणा दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी कहानी हमसे बांटिए, और हम दूसरों तक ये कहानी ले जाना चाहते हैं। इस दुनिया में कई लोग हैं जो निराश हैं, शायद आपकी कहानी के द्वारा वो मजबूती पा सके। अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.cbnindia.tv पर। लेकिन अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटेंगे एक नई जिंदगी में। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे शुभम नीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई सीबीएन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। 11 साल के शुभम ने फौज में भर्ती होने का ख्वाब देखा, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि उसका जन्म जो हुआ वो क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ हुआ। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसका इलाज हो, लेकिन उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। और ऐसे में प्रवेश किया सीबीएन की टीम ने। आइए देखते हैं कि शुभम के साथ साथ 45 और बच्चों का इलाज सीबीएन की टीम ने कैसे किया और कैसे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौटी। 11 साल का शुभम नीमा एक खूबसूरत लड़का है। वो बड़ा होकर सेना में अफसर बनना चाहता है, लेकिन दुखद बात ये है कि उसका स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना उसके सपनों को पूरा करने के लायक नहीं। शुभम क्लेफ्ट लिप पैलेट के साथ पैदा हुआ और उसको जन्म से ही खाने पीने में दिक्कत हुआ करती। एक माँ के तौर पर मैं जानती हूँ कि शुभम को खाना खिलाना कितना दर्दनाक था। उसको हमेशा नाक और गले के संक्रमण की समस्या रहती, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल था। खाना गले में फंसने का भी खतरा होता। वो जो कुछ भी खाता वो उसकी नाक से बाहर आ जाता। हर साल 35,000 बच्चे क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ पैदा होते हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा तो ऑपरेशन का खर्च भी नहीं उठा सकते। लेकिन शुभम के मामले में कम आमदनी के बावजूद उसके माता पिता उसका ऑपरेशन करवाना चाहते थे। अपनी हैसियत के मुताबिक हम शुभम को ऑपरेशन के लिए लेकर गए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। हम दूसरे ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते थे। हमें नहीं पता था कि हम क्या करें। उस दौरान उन्होंने सीबीएन के द्वारा क्लेफ्ट लिप और पैलेट से जूझ रहे बच्चों के लिए लगाए गए एक निशुल्क चिकित्सा शिविर के बारे में सुना। मौके की नजाकत को समझकर शुभम के चाचा उसको दामोह के अस्पताल ले गए। वहाँ सीबीएन के डॉक्टरों ने शुभम की सर्जरी की और उसको उसकी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। उस कैंप में सिर्फ शुभम ही नहीं, बल्कि 45 दूसरे बच्चों के भी क्लेफ्ट लिप और पैलेट के ऑपरेशन किए गए। 1 महीने के बाद जब शुभम दोबारा जांच के लिए वहां आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। साथ ही उसका परिवार भी बेहद खुश था। कटे होठ का इलाज होने के बाद से शुभम ठीक से खा पी रहा है। अब वो पहले की तरह बीमार नहीं होता। उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि उसके सेना में जाने का सपना फिर से जग उठा है। उसका निःशुल्क ऑपरेशन करने के लिए मैं सीबीएन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके उदार दान के लिए धन्यवाद। अब शुभम नीमा अपनी विकृति से मुक्त होकर हर दिन मजबूती से बड़ा होगा और एक दिन भारतीय सेना में जाकर सेवा करने के अपने सपने को पूरा कर सकेगा। सीबीएन के सहयोगियों, आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। अभी अभी हमने देखा कि किस तरह शुभम और अनेक बच्चों की सहायता सीबीएन की टीम ने की और उनका मुफ्त इलाज किया। भारत भर में और दुनिया भर में सीबीएन की टीम अलग अलग जाकर जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। मुफ्त इलाज केंद्र चला रहे हैं, अनाथों की मदद हो रही है, जहां पानी नहीं है वहां पर पानी का हल ले आया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से सीबीएन की टीम मदद करती आ रही है। और सीबीएन की टीम ये मदद इसलिए कर पाती है क्योंकि आप हमारी सहायता करते हैं। जब आप सीबीएन की सहायता करते हैं तब आप सीबीएन के पार्टनर बन जाते हैं।
दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारी सहायता नहीं करी है तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारे पार्टनर बन सकते हैं, किसी बेसहारा को सहारा दे सकते हैं। आप लॉग इन कर सकते हैं www.cbinindia.tv पर और ऑनलाइन आप अपना डोनेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। जब आप लॉग इन करते हैं तो होम पेज पर या फिर मेन पेज पर आपको एक बटन दिखता है जिस पर लिखा होता है डोनेट। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना डोनेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चेक के द्वारा अपना डोनेशन, अपना योगदान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपना चेक सीबिन फाउंडेशन के नाम पर हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हम अपने हर एक सीबिन पार्टनर का धन्यवाद करना चाहते हैं आपके योगदान के लिए, आपकी सहायता के लिए। उससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलता है और हम और लोगों की भी मदद कर पाते हैं और इसीलिए हम अपने हर पार्टनर को देना चाहते हैं सीबिन की तरफ से ये सीडी जिसका नाम है मृत्यु के उपरांत जीवन, यानी कि लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। इसमें आप सच्ची कहानियां उन लोगों के बारे में जान पाएंगे जिन्होंने मृत्यु के बाद जीवन को देखा है और साथ ही साथ आप इस सीडी में सीबिन के फाउंडर डॉक्टर पैट रॉबर्टसन के बारे में भी उनकी सीख है, उनकी कुछ बातें हैं जो आप जान सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप हमारे पार्टनर बनिए और हम आपको ये सीडी बिल्कुल फ्री, हम मुफ्त में देंगे। अगर आप हमारे पार्टनर बन चुके हैं, जब आप हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन करते हैं, हमारे प्रेयर एजेंट से बात करते हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताइए कि आपको ये सीडी चाहिए और हम आपको ये सीडी भेजेंगे। अभी समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। हमें खुशी है कि आप हमें एसएमएस करके, ईमेल करके प्रार्थना निवेदन भेजते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम चाहेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। पहला एसएमएस जो हमारे पास आया है, राजी ने हमें भेजा है और वो कहते हैं कि वो लगातार फेलियर का सामना करते आए हैं, लोग उन्हें चीट करते आए हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वो कामयाबी और खुशी अपनी जिंदगी में पाएं। राजी, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और एसएमएस भी आए हैं और ये दूसरा एसएमएस जो है वो हमें गीता ने लिखकर भेजा है और वो लिखती हैं कि वो अनाथ हैं, वो डिवोर्सी हैं और बहुत अकेलापन अपनी ज़िंदगी में महसूस करती हैं, काफ़ी वरीड रहती हैं अपने फ्यूचर को लेकर और चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो गीता, आप परेशान मत होइए, अपने भविष्य को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ ये एक और एसएमएस है जो हमें भाई शशि ने भेजा है और वो भी लिखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत वरीड रहते हैं, उनके ऊपर बहुत कर्जा है लोगों का जिसको वो नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनको वो इज्जत नहीं मिलती जो वो चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, सुधार आएगा। हम परमेश्वर से ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी कमी घटी है या जो आपके ऊपर कर्जा है, परमेश्वर आपकी मदद कर सके कि वो आपको एक ज़रिया दिखा सके जिससे आप अपने उस कर्जे को चुका सकें। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस समय जो आप नाम टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन लोगों के नाम हैं जो अपने एसएमएसेस और ईमेल्स को हमें भेजते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि हमारे प्रेयर सेंटर में हमारे प्रेयर एजेंट्स आपके लिए एक एक रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इसी तरीके से आप अपने एसएमएसेस और ईमेल्स को हमें भेज सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम समय निकालकर इन सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं बहन गीता के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में जो खालीपन है प्रभु, वो अनाथ हैं परमेश्वर, वो एक डिवोर्सी हैं परमेश्वर, वो उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे खालीपन है जिससे वो जूझ रही हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ हों प्रभु। वो अपने जीवन में जो अकेलापन महसूस करती हैं उसको आपका प्रेम भर सकता है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप गीता के साथ होंगे प्रभु और होने देना कि वो आपको जान सके, अपने जीवन में आपके प्रेम को और आपके साथ को, आपकी सहायता को मांग सके प्रभु, उनका जीवन खुशियों से भर सके प्रभु। हम साथ ही साथ प्रार्थना करना चाहते हैं भाई शशि के लिए प्रभु जो इस वक्त परेशानी में है प्रभु, उनके ऊपर बहुत कर्जा है
और उनको लोगों के बीच में इज्जत नहीं मिलती है प्रभु, वो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ हो परमेश्वर। उनके जीवन में जो रिजेक्शन, जो फेलियर को वो महसूस करते हैं परमेश्वर, वो उनके जीवन से निकल सके और प्रभु वो ये जान सकें कि हमारा परमेश्वर हमें हर तरीके से स्वीकारता है और प्रेम करता है। प्रभु उनके ऊपर जो कर्जा है प्रभु होने दे कि आपके प्लान के मुताबिक प्रभु उनके जीवन में उनको एक उपाय मिल सके जिससे कि वो अपने इस कर्जे को चुका सके। प्रभु इन दोनों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और एक बार फिर धन्यवाद देते हैं, इनके जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक सोल्यूशन आपके द्वारा निकालने के बारे में सोचा। प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हम राजी को भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं प्रभु। धन्यवाद, उन्होंने ये विश्वास किया है कि तेरे नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक हल आएगा। हम मांगते हैं परमेश्वर की जैसे वो कामयाबी को चखे नहीं है प्रभु, हम इस समय मांगते हैं परमेश्वर कि उनका भरोसा तुझ पे होगा प्रभु और वो जानेंगे कि तू एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जो लोग उनको चीट करे हैं प्रभु, आज से हम मांगते हैं कि वो अनुभव उनका नहीं रहेगा। हम मांगते हैं प्रभु कि वो कामयाबी को देखेंगे, कामयाबी को चखेंगे परमेश्वर। उनके अंदर एक आशा डाल दो प्रभु। हम तुमसे मांगते हैं कि राजी जानेंगे कि परमेश्वर है, परमेश्वर भला है। वो चमत्कार तेरे नाम से हम मांगते हैं यीशु मसीह, आमेन आमेन। दोस्तों, हमने तो आपके लिए प्रार्थना किया। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रार्थना है क्या, और इसलिए एक दूसरे से मांगते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई मंत्रा नहीं है। अपने दिल से जो सच्चाई है आप परमेश्वर के पास ले आ सकते हैं। आप हृदय से अब उनसे बातें कर सकते हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हमारा ये प्रोत्साहन है आपसे कि जहां भी आप हैं आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना शुरू कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर सुनता है, हमारे हृदय को वो देखता है। आप दिल से प्रार्थना कीजिए। आप ये मत गौर कीजिए कि मेरे शब्द सही है या गलत है। आपके दिल की प्रार्थना, दिल की पुकार परमेश्वर सुनता है, उससे बातचीत जरूर कीजिए। दोस्तों, परमेश्वर भला है, परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर हम सब के साथ है और हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ये परमेश्वर आशीष लाना चाहता है। और जाने से पहले हम आपको याद दिला दें हमारे प्रेयर सेंटर के बारे में। हमारे प्रेयर एजेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, हमें ज़रूर कॉल करिए। इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रेयर एजेंट से बात कर सकते हैं अपनी टेस्टमनी को बताने के लिए, या अगर आपकी कोई परेशानी है या अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आप ज़रूर हमें फ़ोन करिए और हमारे प्रेयर एजेंट से बात करिए। वो आपको परमेश्वर के बारे में बताएंगे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएंगे। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमारा कार्यक्रम समाप्त होने का समय आ गया है। दोस्तों, आशा मत छोड़िए, परमेश्वर आपको आशा देता है। परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर भला है, उसकी आशीष आपके ऊपर सदा बनी रहे। जय मसीह की। जय मसीह की।